हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपका बच्चा ज़िद्दी नहीं है, शायद वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस बात से आप आज सबसे ज़्यादा परेशान हैं, वही चीज़ आपके बच्चे को फ्यूचर में भी असाधारण बना सकती है। जी हाँ, उसकी ज़िद सुनकर अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आज जब बच्चा ज़िद करता है तो पेरेंट्स को सिर्फ परेशानी दिखाई देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि दुनिया के अधिकांश सफल लोग बचपन में बहुत ज़िद्दी थे, और अगर उनकी ज़िद को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता तो शायद वे कभी सफल नहीं बन पाते। तो सवाल यह है कि ज़िद अच्छी है या बुरी। सवाल यह है कि उसकी दिशा सही है या गलत, और यही बात आज हम समझने वाले हैं। चलिए जानते हैं कैसे। एक दिन एक फादर अपने 9 साल के बेटे को लेकर मेरे पास आए। जैसे ही बैठे, पहला वाक्य यही था, मैडम मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है। मैंने बच्चे को देखा, वो चुपचाप बैठा था। मैंने पूछा क्या करता है। उन्होंने कहा पेरेंट्स ने कि जो ठान लेता है वही करता है। मैं मुस्कुराई। मैंने उनसे पूछा अगर यही गुण पढ़ाई, खेल या किसी और लक्ष्य में लग जाए तो वे कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे नज़रिए से देखा। सच्चाई ये है, ज़िद अपने आप में समस्या नहीं है। ज़िद एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक दृढ़ निश्चय है। यही गुण आगे चलकर किसी को वैज्ञानिक बनाता है, किसी को उद्यमी बनाता है, लीडर बनाता है, सपनों को पूरा करने वाला इंसान बनाता है। लेकिन जब इस शक्ति को सही दिशा नहीं मिलती तो वही ज़िद लड़ाई, गुस्से और विद्रोह में बदल जाती है। अब ज़रा एक और सच समझिए, कई बार बच्चा ज़िद्दी नहीं होता, पेरेंट्स भी उतने ही ज़िद्दी होते हैं। बच्चा कहता है मुझे अभी चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगा। अब यह बच्चे और पेरेंट्स की बातचीत नहीं रहती, यह दो ज़िदों की लड़ाई बन जाती है। और जब घर में दो ज़िदें टकराती हैं तो रिश्ते हार जाते हैं। इसलिए समझदार पेरेंट्स एक ख़ास नियम अपनाते हैं, 33, 33 एंड 33। कैसे? जब भी बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करे तो 3 हिस्सों में सोचिए। पहला 33% यस, वो छोटी और उचित चीज़ों के लिए तुरंत हाँ कह दीजिए। हर बार संघर्ष ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बच्चे को महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जाती है। दूसरा 33% लेटर, कुछ चीज़ों के लिए कहिए हाँ बेटा, लेकिन अभी नहीं। यहीं से बच्चा धैर्य सीखता है, और यहीं से वह इंतज़ार करना सीखता है। यहीं से उसका इमोशनल स्ट्रेंथ बनना शुरू होता है। एंड थर्ड 33% नो, और कुछ चीज़ों के लिए स्पष्ट ना कहिए, क्योंकि जीवन में हर इच्छा पूरी नहीं होती। अगर बच्चा बचपन में ना सुनना नहीं सीखेगा तो बड़ा होकर असफलता सहन नहीं कर पाएगा, रिश्तों में टूट जाएगा, छोटी छोटी निराशाओं में बिखर जाएगा। इसलिए ना देना प्यार की कमी नहीं है, सही समय पर ना कहना भी प्यार का एक रूप है। याद रखिए, जब बच्चा किसी खिलौने, मोबाइल या चीज़ के लिए ज़िद करता है तो कई बार उसे वह चीज़ नहीं चाहिए होती। उसे चाहिए होती है आपका टाइम, आपका कंसंट्रेशन, ध्यान, आपकी मौजूदगी, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी भूख खिलौनों की नहीं, रिश्तों की होती है। और जब यह भूख पूरी नहीं होती तो वे चीज़ों के माध्यम से उसे भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई खिलौना, कोई मोबाइल, कोई गिफ्ट माँ बाप की प्यार की जगह नहीं ले सकता। लेकिन अब हम उस सवाल पर पहुंच गए हैं जो हर पेरेंट्स के मन में कभी ना कभी आता है। जब बच्चा बात ना माने तो क्या उसे डांटना चाहिए? क्या मारने से बच्चे सुधरते हैं? क्या डर से अनुशासन आता है, या फिर प्यार की ताकत डर से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है? अगले और लास्ट मॉड्यूल में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो आपके और आपके बच्चे के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। और यकीन मानिए, यह पूरा वीडियो का सबसे इमोशनल और सबसे पावरफुल हिस्सा होने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।